सीनियर लीडर हैं। हिंदुस्तान ने जो अभी यूएनओ में जो स्टैंड लिया है और बाबा गंज शकर का जो नाम कोड किया है, इसके साथ क्या पॉलिसी है, डेवलपमेंट पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क था, है और रहेगा। ये यूएन की स्पीच से स्पष्ट साफ हो गया। किसी तरह का कोई इसमें डिफरेंस ऑफ थॉट होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हिंदुस्तान सच के साथ रहता है। हिंदुस्तान की सच्चाई में कमी नहीं है। आज जो यूएन काउंसिल में हमारा हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रखा गया है वो बहुत ही साफ और क्लियर कट है। समझने वालों के लिए है कि हिंदुस्तान में हम लोगों में आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारी होम पॉलिसी घर में थोड़ी टाइम पर होना अलग बात है, लेकिन दुनिया के पैमाने पर हिंदुस्तान एक था, है और रहेगा। और हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म थी, है और रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने आज पहली बार दुनिया को बता दिया है कि दुनिया के किसी बड़े मुल्क का कोई अंडर कंपल्सन है और उस अंडर कंपल्सन के तहत वो किसी के साथ जाने के लिए मजबूर है, तो हिंदुस्तान ने बाबा फरीद का नाम लेकर बता दिया कि हिंदुस्तान के जो कॉन्टिनेंट है वो भी किसी न किसी मामले में अंडर कंपल्सन है अब जाने के लिए फ़लस्तीन के लिए। ये एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान ने दिया है वर्ल्ड को कि अगर किसी तरह का जो माहौल बन रहा है या जो लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड वार करा देना या डिस्टर्ब करना, उनको इंडिया का साफ मैसेज है कि आप अगर अंडर कंपल्सन हैं, आप अंडर कंपल्सन किसी की मदद करने के लिए मजबूर हैं, तो इंडियन कंटिनेंट भी फ़लस्तीन के साथ जाने के लिए अंडर कंपल्सन है। उसकी अपनी मजबूरियां हैं। उसके लोग जिस तरह से उनके लोग आपके पास हैं, उसी तरह से इंडियन, खाली सिर्फ इंडिया नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट में वैसे लोग बिना ज़ात और मजहब से हट करके जो है एक बड़ी आबादी फ़लस्तीनियों के साथ है और रहेगी। इसलिए इंडिया की भी मजबूरी है कि अंडर कंपल्सन है और ये इंडियन कंटिनेंट की मजबूरी है कि वो फ़लस्तीन के साथ जाए। ये दिस इज़ द वेरी गुड डिप्लोमेटिक मैसेज बाय इंडिया। इसराइल आज जो इतना जुल्म कर रहा है, इस मुजालिम को रोकने के लिए लोगों को कैसे हिमायत करना चाहिए? देखिए, इसराइल जो जुल्म कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा क़िबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और इसराइल को फ़लस्तीन ने पनाह दिया। अब सोचिए ये कितनी गिरी हुई बात है, ये कितना गिरा हुआ मुल्क है, या इसके जो सरबराह हैं कितने गिरे हुए हैं कि जिस फ़लस्तीन ने उसको पनाह दिया, आज वो उसी की पब्लिक पर, उसी के बच्चों पर, उसी की औरतों पर जुल्म कर रहा है, खून की होली खेल रहा है। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने कभी भी जालिम का साथ नहीं दिया है। अब अल्लाह का शुक्र है कि उसको सबक सिखाने के लिए तमाम 57 मुस्लिम कंट्री एक हो रहे हैं। और आपको शायद याद होगा कि हमारे रहबरे इनकलाब इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान ने एक जुमला कहा था कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक एक बाल्टी पानी अगर इसराइल की तरफ फेंक दे तो इसराइल बह जाएगा। यानी इसराइल का वजूद कुछ भी नहीं है। इसराइल का वजूद समझिए एक मिट्टी का घरौंदा है अगर मुसलमान चाह लेते। और अभी खुदा का शुक्र ये है कि खुद हमारे भारत देश ने भी आपके मजलूम की हिमायत की है और जालिम के खिलाफ बोला है। अब जो इसराइल की हिमायत कर रहा है, गोया वो इसराइल की हिमायत नहीं कर रहा बल्कि वो आतंकवादी की हिमायत कर रहा है। क्योंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो इसराइल है। आतंकवाद कहते हैं उसको जो आपके मजलूमों पर जुल्म करे, निहत्तों पर गोलियां बरसाए, बम फेंके, मजलूमों को खून बहाए, उसको आतंकवाद कहते हैं। तभी जो बैतुल मुक़द्दस में हुआ, मुसलमान नमाज पढ़ने में मशगूल थे और उन पर गोलियां बरसाई गई। तो इसका मतलब ये कि दुनियाए इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है इसराइल है।
अब जो भी मुल्क इसराइल का साथ देगा, गोया वो इसराइल का साथ नहीं देगा, बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन का साथ देगा। और तमाम जो भी हिमायती हैं इसराइल के, वो इसराइल की हिमायत नहीं कर, बल्कि वो आतंकवाद की हिमायत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा बैतुल मुक़द्दस कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। इसलिए कि सुन लो है बैतुल मुक़द्दस को लूटने वालों, खुदा का घर न मिटा है तुम्हें मिटा देगा।